अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसे ही ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़कर मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान है। वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का तो प्रवेश है नहीं, लेकिन राग आदि परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं होता है, ऐसा मैं शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मैं तो सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादि पर प्रवृत्तियां जहाँ प्रवेश नहीं करती हैं, ऐसा मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म मोहराग देश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या
श्रोता तुम्हारी देव जो गुण अनंत निदान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। द्रव दृष्टि ज्ञानेश्वर और पर्याय दृष्टि ज्ञानेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ को निकाल लीजिए। आज का बोल है आज का बोल है 659 नंबर का है 659 पेज नंबर 151 पर है। पढ़ता हूँ। आत्मार्थी हट नहीं करता कि मुझे झटपट अपना कार्य करना है। स्वभाव में हट काम नहीं आता। मार्ग सहज है, हर से जल्दबाजी से अधेर से मार्ग हाथ नहीं आता। सहज मार्ग को प्राप्त करने के लिए धैर्य तथा विवेक चाहिए। ऋषभदेव भगवान जैसे को 83 लाख पूर्व तक चारित्र दशा नहीं थी और भरत चक्रवर्ती जैसे को भी 70 लाख पूर्व राज पर तथा 6 लाख पूर्व चक्रवर्ती पद था। वे जानते थे कि भीतर स्वरूप में अब गहन रूप एकाग्रता के लिए चारित्र का पुरुषार्थ नहीं है, इसीलिए हट नहीं करते थे। कितनों को ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन हुआ परंतु चारित्र धारण ना करें तो किस काम का। किंतु भाई भीतर स्वभाव में हट नहीं चलती, सहज पुरुषार्थ से अंतर में पहुंच जाता है। यह बात समझने योग्य है भाई, समझ में आई भैया? देखिएगा हम धर्म को क्या समझते हैं, यह बात थोड़ा समझने वाली बात है। समझे आप? जो इनको फोन लगा मम्मी खाया है, हाँ अभी आएगी आवाज। अब जो है इसी आवाज के साथ चलना पड़ेगा जब भाई। थोड़ा गला भी बैठा हुआ है, तुम उठाना शुद्धि लगा लो। देखिएगा बहुत बढ़िया प्रश्न है लोगों का। आज यही प्रश्न रहा करता है कि भाई साहब ज्ञान की तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करती हैं आप, लेकिन चारित्र धारण क्यों नहीं करते हो? ये हमारे समाज के अंदर यह प्रश्न बहुत उठा करता है। समझ में आया? ये उन्हीं को उठता है जो वास्तव में आगम को बिल्कुल जानते ही नहीं है, आगम के भाव को समझते ही नहीं है। भले शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है। शास्त्र जिस वस्तु स्वरूप को बताना चाहता है वह पदार्थ जो वाच्य वस्तु है उस पर अगर हमारा ज्ञान काम नहीं करता है तो वो तो आपका एक मात्र क्षयोपम ज्ञान है। समझ में आया भैया? शरीर से निर्वस्त होने का नाम धर्म नहीं है।
अंदर परिणामों में पूर्ण निर्वृत्ति हो, उसका नाम धर्म है। ठीक है, देखिएगा यहाँ बड़ी सुंदर चर्चा जो आज कमेंट्स किए जाते हैं उनके लिए है सभी। कटेगा क्या सभी फोन पर? नहीं, ये आवाज आ रही है क्या सभी को? थोड़ा बताइए। मम्मी को आवाज आ रही है। मम्मी वाले फोन पे आवाज आ रही है? मौसी को बोलो जो मौसी, मौसी कौन? माधुरी मौसी। माधुरी मौसी जी आवाज आ रही क्या? मुझे लगता है सब पट गए हैं, थोड़ा एक बार बुला बेटी को लगवा बेटी को दिखा देते हैं। समझ में आए भैया? बहुत सुंदर बोल है भाई साहब, देखे पढ़ते हैं। आत्मार्थी हट नहीं करता कि मुझे झटपट अपना कार्य करना है। आत्मार्थी जिसे इस भाव में अपने आत्मा का काम करना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय प्रकट करके केवल ज्ञान और मोक्ष मार्ग की पर्याय जिसे प्रकट करना है उसे कहते हैं आत्मार्थी। आत्मार्थी आत्मा ही जिसका प्रयोजन है। विद्यार्थी या विद्यार्जन करना ही जिसका प्रयोजन है। समझे आप? तो आत्मार्थी हट नहीं करता। आत्मार्थी यानी जिसका एक ही बस मन में पर्याय पर्याय में बस एक आत्मा 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 अपने आत्मा का एन एन विकारों से पर्याय में निराकुलता उत्पन्न हो। समझा भैया? पर्याय में होने वाले जो मूलार्थ के परिणाम है उन पर्यायों का हमारी आत्मा में से विलय की प्राप्ति हो, निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो। समझ रहे आप? उसको कहते हैं आत्मार्थी। इसका लक्ष्य बदल गया ना। बाद में प्रदर्शन की कोई बात ही नहीं उसमें। उसका प्रयोजन क्या है? जैसे विद्यार्थी का प्रयोजन क्या होता है कि भाई साहब मुझे तो अच्छे नंबरों से पास होना है। समझ में आया? तब वह अपना जो है कार्य में बड़ा उत्साह और रुचि के साथ में काम करता है। ऐसे ही आत्मार्थी जीव की पर्याय में बस उसे तो पर्याय में निराकुलता चाहिए। समझ में? और वह निराकुलता वह अतीन्द्रिय आनंद जो अपना भगवान आत्मा तीनों काल निराकुलता स्वरूप वाला है उसके लक्ष्य से होती है। पर द्रव पर भावों के पीछे पड़ने से हमारे आत्मा में निराकुलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसा उसने विकल्प में निर्णय कर लिया है, उसी का नाम आत्मार्थी है। देखिए, आत्मार्थी हट नहीं करता कि मुझे झटपट अपना कार्य करना। अपना कार्य करना ही मतलब क्या? पर्याय में निराकुलता, पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। समझेंगे आप? ये अपना कार्य है। अपना कार्य कौन सा है? पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो। समझेंगे आप भैया? समझ में आ गए भैया? या तो अपना कार्य देखिएगा, अभी तो लोगों को पता नहीं कि अपना कार्य क्या है। समझ गए ना? अपना कार्य तो ये है भाई साहब, वो पैसा इकट्ठे कर लो। ये लगता है अज्ञानियों को, पर आत्मार्थी को ये लगता है कि भाई साहब अगर हमने अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय और उसकी बढ़ोतरी नहीं की तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा। समझेंगे आप? ऐसा विकल्प में होता है पहले, फिर उसके बाद उस आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान होने के बाद, सम्यक दृष्टि होने के बाद पर्याय में जो अंदर में शुद्धि की वृद्धि जो होती है उसकी बात यहाँ इस बोल में आई है। समझेंगे आप?
सम्यक दृष्टि जीव है भी, हैं? ये किसकी बात है? सम्यक दृष्टि जीव की बात है। तो कहते हैं आत्मार्थी हट नहीं करता, मुझे झटपट अपना कार्य करना है। देखो, सम्यक दर्शन होने से पूर्व की भूमिका में भी आकुलता रूप परिणामों का है भाई साहब। सम्यक दर्शन होने से पूर्व भी, आगे बात समझ में, तब भी वह अपने परिणामों में इस प्रकार की झटपट करो झटपट करो झटपट करो नहीं, उसने विकल्प में जाना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। ये राग द्वेष के परिणाम सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं और आकर चली जाती हैं, ये हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा वह सम्यक के सन्मुख जीव का भी ऐसा परिणाम हो जाता है। और आत्मा अनुभव होने के बाद, सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद की भूमिका की बात यहाँ आई है। देखो, आत्मार्थी हट नहीं करता कि मुझे झटपट अपना कार्य करना है? जल्दी से कार्य समय जो है मुनि व्रत धारण करो, नहीं यार ये क्या है, ऐसी झटपट उसकी पर्याय में नहीं होती है। समझ में आया? क्योंकि वह जानता है कि अपना कार्य तो पर्याय में होना, कहाँ होना है, और पर्याय हमारे पास में है। समझ में आई भैया? और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, वो भी हमारे पास में है। अब झटपट करने का काम क्या है? समझ में आई भैया? चाहे जितना बार में कैसा भी उपसर्ग हो, चाहे जैसा शरीर में बीमारी हो, है भाई साहब, लेकिन वह अपने परिणामों को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से परिणामों में आकुलता रूप परिणाम होने नहीं देता है। ये खास बात है उसकी। समझ नहीं भैया? तो कहते हैं आत्मार्थी हट नहीं करता कि मुझे झटपट अपना कार्य करना है। अज्ञानी जीवों को ना तो अपने कार्य की खबर है, समझ नहीं आप, वो तो बस फटाफट फटाफट भैया भगवान की पूजा करो, फटाफट घर से निकलेगा तो आकुलता रूप परिणाम से निकलेगा, क्या करेंगे? समझ में आए भैया? जान तो वही समझता है कि भाई साहब घर में रहना है तो घर में पाप का काम होता है और मंदिर में धर्म होता है, तो इसीलिए वो जो परिणामों में निरंतर निरंतर जो है उथल पुथल किया करता है। पर ज्ञानी जीव जानता है कि भाई साहब पुण्य पाप और धर्म का संबंध हमारे परिणामों से है, इसीलिए उसे पर्याय में इतनी स्थिरता उसे प्राप्त रहती है। हमें बहुत धीर वीर गंभीर हो जाता है, किसके आश्रय से? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से। इसीलिए उसके परिणामों में हट नहीं करता, मुझे झटपट अपना कार्य करना है। इस प्रकार की हट नहीं होती है। स्वभाव हट काम, स्वभाव में हट काम नहीं आती है। अरे इतने दिन हो गए मुझे शास्त्र पढ़ते पढ़ते, ये तो अभी आया और इनने समय दर्शन, ये तो बिल्कुल कितने का समय, इनको समय दर्शन हो गया क्या भाई? समझ में नहीं आई। और हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वो जानता है, सब समझता है कि मार्ग तो यही है। हम जितना अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करते जाएंगे, उतनी हमारी पर्यायों में राग हटता चला जाता है। जो जो राग समझा, जो विज्ञान अंदर में विज्ञान घन होता जाता है, त्यों तो पर्याय की राग की छटनी होती चली जाती है। क्या भाई साहब? आगे समझ में? तो कहते हैं हट काम नहीं आते, अपने स्वभाव जो है हट पूर्वक नहीं होता। बहुत सी चीजें ऐसी होती है घर में, माता बहनें जो है उन्हें ज्ञान नहीं है कोई उसको जो है नटट खोलने का, समझिए, तो बहुत ताकत लगाती है। क्या लगाती है? ये खुल क्यों नहीं रहा? और कोई सामने वाला आता है जो जानकार होता है और नेक करता है, खुल जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? वो हट से खोलना चाहता है, समझ में आया? उस पर वजन लगाना चाहता है। ऐसा धर्म का मार्ग भी नहीं है, समझ आप? उसमें तो विवेक और धैर्यता की जरूरत होती है, समझ आप? आगे दिया है उन्होंने।
कहते हैं मार्ग सहज है, हट से, जल्दबाजी से, अधैर्य से मार्ग हाथ नहीं आता है। मोक्ष मार्ग की पर्याय अगर प्रकट करनी है तो सबसे पहले इस वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना। मैंने आप और शांति से है भाई साहब, जो आगम में आत्म वस्तु के बारे में बताया गया है उसको उसी प्रकार से क्या भाई साहब अपने ज्ञान और श्रद्धान का विषय बने। है उसमें अपनी अकल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगम के अनुसार अपनी परिणति को बनावे। है समझ में आया भैया? क्योंकि हम आप अनादिकाल के अज्ञानी हैं। हमको मार्ग दिखाने वाले ज्ञानी जीव हुआ करते हैं, पंच परमेष्टि हैं, वे हमें मार्गदर्शन बताते हैं। तो उनके अनुसार अपनी परिणति को देखे। किसको देखे? अपने परिणामों को टटोले। समझने आप कि मेरे वर्तमान परिणामों में पर्याय का दशा कैसी हो रही है। देखो जब मैं परिणाम को देखने की बात करता हूँ तो लोग कहते साहब ये तो पर्याय दृष्टि हो गई। अरे पर्याय दृष्टि नहीं हो गई है भैया, ज्ञानी को पर्याय का ज्ञान रहता है, दृष्टि एक स्वभाव की होती है। ये बात तो योगेंद्र महाराज ने भी योग सार ग्रंथ में लिखी है ना, 14वें नंबर की गाथा में, कि परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। इसीलिए ये योगी तू परिणामों को पहचान। किसको पहचान? पर्यायों का ज्ञान करने से पर्याय दृष्टि नहीं होती है। पर्याय का ज्ञान करने से पर्याय दृष्टि नहीं होती है। समझ में आए? पर्याय ऐसी है, इसको मुझे बदलना है, क्या करना है, तो कर्तव्य बुद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? पर्याय, हर पर्याय, चाहे वह संसार रूपी पर्याय हो, चाहे वह पर्याय निर्मल रूपी पर्याय हो, सब पर्याय अपने क्रम में आती हैं। उनको यह भगवान आत्मा उनका कोई करने धरने वाला नहीं है। ऐसी दृष्टि ज्ञानियों की हुआ करती है। हम करना चाहते हैं, कर्तव्य बुद्धि से करना चाहते हैं, तो जहाँ कर्तव्य बुद्धि पर्याय में है वहाँ समझ लेना चाहिए कि उसमें आकुलता रूप परिणाम है। क्या भैया? और वस्तु स्वरूप का जिसमें ज्ञान है कि हर पर्याय अपने स्वयं काल में होती है और चली जाती है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो उसका वजन अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ऊपर होता है, पर्याय के ऊपर नहीं होता है। पर्याय का ज्ञान होता है, दृष्टि एक ज्ञायक की हुआ करती है। समझ में आई भैया? और जहाँ ज्ञायक की दृष्टि होती है वहाँ पर्याय में धैर्य बना होता है, वहाँ पर्याय में विवेक हुआ करता है। समझ में आप? यही पर्याय का विवेक है। क्या विवेक है? कि हर परिणाम अपने स्वयं काल में होता है। कब होता है? अपने स्वकाल में। एक बार हम यह निर्णय तो करें कि मैं, शरीर की तो बात छोड़ दी, शरीर तो जड़ है, हैं? तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, इसकी बात है तो ये हो गई अपनी क्लियर। समझ? अब अंदर में जो परिणामों की क्या रूपरेखा चल रही है पर्याय में, समझ आया भैया? हमें ये लगता है कि मैं बिल्कुल राग का करने वाला हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई साहब पुराने जितने राग हुए उनको आप करके बताइए। आप मैं राग को मेटने वाला हूँ, तो तुम मेट के बता दो ना भाई साहब। तो क्या है? हर परिणाम अपने स्वयं काल में आता है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ। ऐसा जहाँ जीव की पर्याय में ऐसा सम्यक भेद ज्ञान हो जाता है, वहाँ जो पर्याय जो है धीरे धीरे अपने आत्मा में जगह बनाती हुई पर्याय के द्रव्य स्वभाव के आनंद को लूटा करती है। भैया एक बार अंतरोन्मुखी होकर अपने आप को पहचानने की कोशिश तो करो। कहते हैं मार्ग सहज है, हट से, जल्दबाजी से
अधैर्य से मार्ग हाथ नहीं आता है, समझे। और हम कैसे करना चाहते हैं, अरे साहब इतने दिन हो गए हमको समय दर्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ये तो अधैर्यपना है। अभी यहाँ बताने वाले हैं, देखो ऋषभ देख आगे मैं पढ़ता हूँ। सहज मार्ग को प्राप्त करने के लिए धैर्य तथा विवेक चाहिए। कैसा क्या चाहिए, दो चीजें बताई हैं, धैर्यपना और विवेकपना। धैर्य का मतलब तो हमने आपको बता दिया है भाई साहब। जैसे बच्चा होता है ना, घर में पिताजी हों, घर में पिताजी हों और बाहर में कितने भी प्रतिकूलताएं उसके बारे में आ रही हैं, समझ गए नहीं आप। प्रतिकूलता समझ गए आप, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले आए, बच्चा छोटा है, समझ गए नहीं आप। पिताजी उसके पहलवान हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले आए हैं, तो बच्चे को कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है हमारे पिताजी है ना, पिताजी हमारे विश्व के पहलवान है ना। क्या समझ गए नहीं आप। अभी अभी उनके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं क्या, तो बच्चे को अपने पिता का लक्ष्य होने से बाहर में जितनी भी प्रतिकूलताएं आती हैं बड़े घबराता नहीं, बड़े शांति रखता है। क्या करता है, ऐसे ही पर्याय रूपी पुत्र बाहर में कितनी ही प्रतिकूलता, बाहर में कितनी भी प्रतिकूलताएं कर्मों की आती हों, पर वह पर्याय घबराती नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा परम पिता परमात्मा आत्मा इतनी शक्तियों वाला है, समझ में आया भैया। उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं। तो धैर्यपना इससे आता है। आगे बात समझ में, धैर्यपना अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को, जिसको अपनी पर्याय में ज्ञान है, श्रद्धा है, उसकी पर्याय में धैर्यपना ही रहेगा। पहली बात तो ये है। और जिसे अपनी आत्मा का पता नहीं है, आत्मा की वैभव का पता नहीं है, आत्मा क्या वस्तु है, उसकी पर्याय में तो भाई साहब आप समझिए अधैर्यपना भी रहेगा, समझ में आए भैया। सहजपना पर्याय में नहीं हो सकता है। आगे बात समझना। और फिर दूसरी बात उन्होंने की कि विवेक, क्या कहते हैं यहाँ पर, सहज मार्ग को प्राप्त करने के लिए धैर्य और विवेक चाहिए। क्या चाहिए, धैर्य तो हुआ, और विवेक ये है कि वह रागादिक परिणामों को जो पर्याय में होती हैं उन्हें अपने आत्मा में नहीं मिलाता है। क्या करता है वो, ये विवेक है। क्या विवेक है भैया, ज्ञानियों की पर्याय, ज्ञानियों का विवेक कैसा होता है, जो भी पर्याय में रागादिक परिणाम होते हैं उनको अपने आत्मा में नहीं मिलाता है, और आत्मा को उन पर्यायों में भी नहीं मिलाता है। आगे बात समझ में, यही विवेक की बात है। और हम क्या करते हैं, हमें न तो आत्मा का पता, न हमें 8 कर्मों का पता, न हमें उनके उदयों का पता, और हम क्या करते, सबको मिला लेते हैं। क्या करते हैं, सबको मिला सेवन करते। समझ लीजिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, बोलो। अपनी आत्मा में किसको मिला लिया, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो आपने शरीर को मिलाया कि नहीं मिलाया, अरे बोलो। 2 वस्तुएं भिन्न भिन्न थी, एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, और एक शरीर जड़। तो हमने क्या किया, हमने शरीर और आत्मा को एक मिलाया, एक रूप अनुभव किया। तो ये विवेक हुआ कि अविवेक है, ये अविवेक है। अरे बोलो ना, अविवेक है। क्या कहा, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, लक्षण के द्वारा वह जानता है, समझ में आया ज्ञानी। और शरीर में अपनापन छोड़ देता है, आत्मा में अपनापन कर देता है, यही तो उसका विवेक है। आगे बात समझ में। और हम क्या करते हैं, दोनों को एक जैसा अनुभव करते हैं, ये अविवेक है। 1 नंबर का अविवेक ये। दूसरे नंबर का अविवेक ये है
कि अंदर में जो रागाधिक परिणतियां अपने स्वकाल में होती हैं, क्या भैया मैं उनका करने वाला हूँ, मैं उनका कैसे मैं हटाने मिलाने मैं वाला हटाने वाला हूँ, मिलाने वाला हूँ मैं भैया। को लगाता है। तो ये क्या किया? ये विवेक नहीं है, ये अविवेक है। क्या? अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना। अपन यानी कौन? त्रिकाली भगवान आत्मा। आप कौन हो भाई साहब? चैतन्य परमात्मा। त्रिकालिक वस्तु हो, आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझ में आया? तो पर्याय में जो रागादिक परिणाम होते हैं, ज्ञानी जीव उनको अपने में तो मिलाता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि वह कर्म उदय जनित अवस्था है और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। तो धैर्य के साथ में विवेक भी काम कर रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? धैर्य के साथ में विवेक भी है। समझ में आए? और इतना ही नहीं, अंदर में जो आत्मा का लक्ष्य करके जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसे भी अपने आत्मा में मिलाता नहीं है। यही उसका विवेक है। समझ में आई भैया? विवेक किसे कहना? जो अपनी चीज में पराई चीज न मिला, पराई चीज में अपनी न मिला। विवेक किसे कहना? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। इसका नाम विवेक है, हैं? पर की चीज को अपनी मानना, ये तो अविवेक है। क्या हो गया? हैं? समझ आए? रागादिक परिणाम थे पर तो तुमने क्या मान लिया? तुमने कहा मैं करने वाला हूँ। तो करने वाला हूँ तो हटाने वाला कौन है? तो मैं ही तो हटाऊंगा ना। हमें एक भी पर्याय का सच पूछा जावे, सच श्रद्धा नहीं है। क्या? समझ में आया? एक भाई हमारे पास में आया था, शास्त्र स्वाध्याय में, शास्त्री था। वो मेरे से कहता था, पंडित जी साहब बस एक ही काम करना है मुझे। हमने क्या करना है? कि बस रागादिक भावों को हटाना है। हमने सुनो भैया, तुम क्या हटा सकते हो? अरिहंत परमात्मा भी अपनी केवल ज्ञान की पर्याय का अभाव करके सिद्ध पर्याय में नहीं जा सकते हैं। समर्थ नहीं है और अनंत वीर के क्या कह रहे भैया? अरिहंत भगवान भी अगर चाहें कि भाई साहब कि हमें सिद्ध पर्याय जल्दी से फटाफट आ जाए, क्या कहा? क्यों? क्या अरिहंत भगवान नहीं चाहेंगे कि बढ़िया से फटाफट जो सिद्ध पर्याय लाए? अरे भाई उनके पास में क्या कमी है पर्याय में? द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है ना, लेकिन पर्याय में तो कितना अंतर है। अरिहंत परमात्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय है। प्रभु हम में और आप में बहुत अंतर है। हमारे पास तो अल्प दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय में, और आपके पास तो प्रभु इतना अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र है, इतना वीर आपने अपनी पर्याय में प्रकट कर लिया है। प्रभु आप तो सिद्ध पर्याय ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? फटाफट जली जेवरी जैसे करम है। बोलिए आप। वे अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि मैं पर्याय को इधर का उधर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पर्याय वो है भाई साहब, पर द्रव्य है, मैं उसे अपने में मिलाता नहीं हूँ। प्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक बाबू। यही विवेक है कि पर्याय के अंश को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में ना मिलाना। समझ में आया भैया? अभी तो देखो हमारी बैठक कहाँ है? हमारी बैठक शरीर में है भाई साहब, और पर्यायों के हेर बदल में लगी हुई है। जबकि पर्याय तो सुई में आती है, चली जाती है। तो उस शास्त्री को मैंने यही जवाब दिया कि भाई साहब मरे हुए को क्या मारना, वो तो उत्पन्न हुई और चली गई, तुम तो सच्चा ज्ञान करो। क्या भाई साहब? राग का नाश नहीं करना है, राग तो उत्पन्न होते ही मरण को प्राप्त हो जाता है भाई। ऐसा सच्चा ज्ञान करो, है? इसी का नाम विवेक है। आगे बात समझ में? इसीलिए ज्ञानी जीव कभी भी
देखो मैंने आपको अरिहंत परमात्मा का दिया उदाहरण है, वे तो बहुत समर्थ है ना पर्याय में, तो फटाफट मोक्ष की पर्याय लाए ना भैया। ये दृष्टि ज्ञानियों के पास में हुआ करती है? वो जानते हैं कर्म के उदय नाना प्रकार के आते चले जाते हैं कि पर्याय का कोई भी अंश मेरे त्रिकालिक भगवान आत्मा में प्रवेश ही नहीं करता। हर समय अपनी ज्ञाता की दृष्टि पूर्वक ही सारे कार्य होते हैं। तो ये हो गया आपकी विवेक की बात। अब देखिएगा, अब यह उदाहरण दो पुरुषों का दिया है, महापुरुषों का। ऋषभ देव भगवान जैसे को ऋषभ देव भगवान जैसे को 83 लाख पूर्व तक चारित्र दशा नहीं। ये तो आप सब जानते हो, विख्यात है। ऋषभ देव भगवान है कि जो है शरीर की आयु कितने वर्ष की थी भैया? 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व की थी, है बहुत होती है भैया। उनका तो आप वर्णन जो है, एक पूर्व का वर्णन आप जब देखोगे, एक एक पूर्व में 70,000 समथिंग वगैरह जो भी है आप देख लीजिए, समझने आपको सब दिया गया है। तो यहाँ कहते हैं कि ऋषभ देव भगवान 83 ऋषभ देव भगवान जैसे को इनकी बात कर रहे हैं, तीर्थंकर के जीव की बात कर, जैसे को 83 लाख पूर्व तक चारित्र दशा नहीं थी। ये तो आपको मालूम है। 83 लाख पूर्व की उनकी आयु शरीर की थी। उस समय वो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। क्या कर रहे थे? नीलांजना का नृत्य। अरे बोलो ना। नृत्य देख रहे थे नहीं देख रहे थे? हैं समय दृष्टि थे वे, कौन थे वे? समय दृष्टि। सारे तीर्थंकर तो समय दृष्टि होते हैं ना। तीन ज्ञान के धारी हैं, तीन ज्ञान के धारी होते हैं ना जन्म से। हैं 84 लाख पूर्व की उनकी शरीर की आयु, जैसे मान लीजिए आपकी शरीर की आयु 100 साल की है, हैं और जो है 99 साल जो है आपने उसको जी लिया, अब बचा 1 साल, समझ नहीं आप, और उसमें गृहस्थ अवस्था में है। ऐसे ही जो है ऋषभ देव जो है गृहस्थ अवस्था में क्या काम कर रहे थे भाई साहब? पुण्य का काम कर रहे थे कि धर्म का काम कर रहे थे? नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। हैं वो पाप का परिणाम था, पर वो पाप के परिणाम को हे रूप से जानते थे कि उपादेय रूप से जानते थे? हे रूप से जानते। समझ में? इसीलिए ज्ञानियों की ज्ञानियों की देखो अपन उनको पढ़ते हैं, उनके उदयों को जानते हैं तो अपन क्या स्वच्छंद हो जाते हैं। क्या हो जाता है? बे देखो उन्होंने कोई चारित्र धारण नहीं किया, समझ ना, बे घर गृहस्थी में रहे, लेकिन कैसे रहते थे? उनकी आत्मा जलती थी उस राग के परिणामों में, उसे देव बुद्धि से जानते थे। समझ में आया भैया? और हम कैसे रहते हैं? दोनों में बहुत अंतर है। भोगते हैं और यहाँ कहते हैं ऋषभ देव भगवान जैसे को 83 लाख पूर्व तक चारित्र दशा नहीं थी। पक्का हुआ ना? चारित्र दशा यानी उतनी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग दशा नहीं थी। गृहस्थ अवस्था थी ना, एक ही चौकड़ी कसाय का, एक चौकड़ी कसाय का अभाव था, बाकी की 3 चौकड़ी कसाय तो विद्वान थी ना, तो अपना कार्य तभी तो वो कार्य दिख रहा था। हमने कसायों के अनुसार बाद में कार्य दिखता है। और भरत चक्रवर्ती जैसे को भी 70 लाख पूर्व है, हाँ 77 जैसे को भरत जी यानी भरत चक्रवर्ती जैसे को 77 लाख पूर्व राजपद तथा 6 लाख पूर्व चक्रवर्ती पद था उनके पास में। वे जानते थे कि भीतर में स्वरूप में अवगान रूप एकाग्रता के चारित्र का पुरुषार्थ नहीं है। ऐसा ज्ञानी जीव सब जानता है। समझ नहीं आप? अभी हमारी पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लीन जैसी पर्याय अभी नहीं है, ऐसा सब जानते थे। ग्रस्त में वे जानते थे कि भीतर स्वरूप में यानी अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो अनंत शक्तियों का भंडार वाला है, अवगान यानी उसमें डुबकी लगाना। अवगान का मतलब क्या होता है? पर्याय को उसमें डुबोना। अवगान रूप एकाग्रता के चारित्र का पुरुषार्थ नहीं है। समझे नहीं आप? लोगों को तो बहुत लगता है कि साहब जो है समय दृष्टि जीव है तो फटाफट मुनि हो जाए ना। क्या भैया, अभी ना तो तुम्हें चारित्र की पता है और ना समय दर्शन का पता है।
समझ नहीं आप? तुम तो मात्र 6 उपशम ज्ञान को ही समझते हो कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। समझ? अंदर में श्रद्धा का काम अलग है, अंदर में ज्ञान का परिमाण एक अलग हुआ करता है। समझ नहीं आप? बाद में आपको भले ही कुछ भी नहीं आता हो तो भी आप सम्यक दृष्टि हो सकते हो। बाद में आपको बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो, 11 पूर्व का भी हो तो भी आप मिथ्या दृष्टि हो सकते हो। सकते क्या होते ही नहीं। समझ में आया? ये अंदर की श्रद्धा और ज्ञान का परिणाम कुछ अलग टाइप का हुआ करता है। हमें बाहर के 6 उपशम ज्ञान से किसी को ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं कि वह सम्यक दृष्टि जीव यह जानता है कि अभी हमारी पर्याय में बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या भाई? समझ में? ये तो ज्ञानियों की बात कर रहे हैं। समझ? तो कहते हैं भरत चक्रवर्ती जैसे वो 20-77 लाख पूर्व राजपथ तथा 6 लाख पूर्व चक्रवर्ती था। वे जानते थे कि भीतर स्वरूप में अभिमान एकाग्रता के चरित्र का पुरुषार्थ अभी नहीं है। समझ नहीं? आप जानते हैं। तो वो क्या होता है, थोड़ा समय तो आपका हो ही रहा है। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति होता है ना, उसके ऊपर सब हावी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कमजोर व्यक्ति के ऊपर बलवान लोग हावी होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। लेकिन वह कमजोर व्यक्ति करे क्या? अभी क्या करे वो कमजोर व्यक्ति? क्या करे? क्या अपना जो है वहाँ जो है उसके प्रति जो है लड़ाई झगड़ा करे? क्या करेगा? सो मारा जाएगा। क्या भाई? तो वो क्या है, वो इंतजार करता है। क्या करता है कि भाई साहब अगर हमसे हम लड़ाई झगड़ा करने लग गए ना तो भाई साहब हमारी खैर नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर व्यक्ति हूँ। अंदर में वह थोड़ा सा संकल्प करता है कि आगे हम इसे देखेंगे। क्या हो गया उसका? समझ आया? आगे हम इसको देखेंगे। समय तो सबके आते हैं ना। तो वह इंतजार करता है। जैसे ही वह मजबूत हो जाता है, जो उनके ऊपर जिसने प्रहार किया था, समझ में आया भैया? अब वह अपना काम कर। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय में अभी ऐसी अस्थिरता जन दोष है। समझ नहीं? आप इधर पुण्य के पाप के परिणाम नाना प्रकार की ग्रस्त अवस्था में आते हैं। वो जानता है कि भाई साहब इसमें अभी हमारा कोई बस चलने वाला नहीं है। जैसे ही हम अपने स्वरूप के लक्ष्य पूर्वक अपनी पर्याय में ताकत बढ़ा लेंगे, भाई साहब समझ में आया, तो इन कर्मों की धज्जियां उड़ जाएंगी। समझ में आया भैया? ऐसा कोई अंदर का परिवर्तन हुआ करता है। हमने तो दृष्टांत के द्वारा अंदर के भावों को समझाने का प्रयत्न किया है। समझ में आई? तो यहाँ कहते हैं वे जानते थे। क्या जानते थे? कि भीतर स्वरूप में अवगान रूप एकाग्रता के चरित्र का पुरुषार्थ नहीं है। अभी मेरी ये दशा है, लेकिन मैं स्वभाव से कैसा हूँ? सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ। ये उनकी श्रद्धा और ज्ञान बराबर का समय स्वीकार करती हुई, आत्मा का लक्ष्य करती हुई ऐसी चंद्र की परिणति चलती है। वे जानते थे कि भीतर स्वरूप में अभिमान रूप एकाग्रता के चरित्र का पुरुषार्थ नहीं है, इसीलिए हट नहीं करते। क्या कहा? इसीलिए कमजोर व्यक्ति हट करेगा क्या? हट करेगा तो पिटेगा होगा। क्या होगा उसका? समझ में आया? तो वह समय को, समय की बरकत को पहचानता है। क्या भाई साहब? काम तो मेरा होना है। समझ में आया? जल्दबाजी परिणामों में आकुलता रूप परिणाम करना ये हमारा धर्म है ही नहीं है। समझे? समय की नजाकत को पहचानता हुआ सम्यक दृष्टि जीव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ अपने उपयोग को और तीव्रता से अंदर ही अंदर चलता सब ये काम। भैया इसीलिए वो हट नहीं करता परिणामों के प्रति। किसी ने कह दिया भाई साहब तुम्हें तो हो गया, इतना ज्ञान हो गया, बहुत शास्त्र जानते हो, ले लो ना भाई साहब व्रत ले लो ना। अरे तुम्हारे कहने से व्रत नहीं होता है। गुरुदेव से भी तो कहते थे लोग, गुरुदेव श्री से बहुत कहते थे लोग कि साहब आप जानती आत्मा की बातें करते हो तो आप मुनि क्यों नहीं बन जाते? तुम्हारे कहने से मुनिपना नहीं होता है। हमको मालूम है कि हमारी पर्याय में अभी कैसी दशा चल रही है। समझ में आया भैया?
और सुनिएगा आप, देखो सम्यक दर्शन होने के बाद ये तो आपको जो 83 लाख बताए उन्होंने हैं, और चक्रवर्ती का समय बताया 77 लाख पूर्व का बताया, ठीक है कि नहीं? राजपाट में रहे। 6 लाख। अरे हम ये कह रहे हैं, हाँ, तो 6 लाख पूर्व चक्रवर्ती पर मैं ये कह रहा हूँ कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी भाई साहब अर्धपुद्गल परावर्तन भी इससे भी बहुत बड़ा होता है, 83 लाख पूर्व से भी बड़ा होता है। सही बात है। समझ में आया? फिर भी सम्य दृष्टि जीव जानता है कि भाई साहब पर द्रव्य में हमारा कोई बस चलता नहीं है, हमारा तो एक आत्मा ही सब कुछ है। इतनी अंदर में धैर्यता होना चाहिए कि अर्धपुद्गल परावर्तन भी अगर मुझे परिग्रहण करना पड़े है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में भगवान आत्मा विराजमान है। भैया देखो समूह शरण में एक व्यक्ति ने, क्या नाम था मुझे याद नहीं, वह पूछा कि प्रभु ये जो है मुनिराज जो वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं उनके कितने भाव, उनके कितने भाव हैं? तो समूह शरण में वहाँ पे बात आई कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए हैं, पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने उनके भाव हैं। तो इमली के पेड़ में बैठे थे वे? इमली के पेड़ पे बैठे थे, इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। ये भाव सुन के उसको तो लगा बहुत आश्चर्य, इतने भाव होकर भी इतने भाव है इनके हैं भाई साहब। जब वह बात उसने मुनिराज को बताई आके कि प्रभु हमने तो आपके समूह शरण में आपके भव के बारे में पूछा था, तो वहाँ तो ये आया था कि जितने इमली के पेड़ हैं, इमली के पेड़ के पत्ते हैं, जिस वृक्ष के नीचे आप इमली के पेड़ के नीचे बैठे, जितने पत्ते इमली के में हैं उतने आपके भव हैं। तो उन्होंने क्या किया? दुखी हुए क्या? अरे कहते हैं भाई साहब कम से कम परमात्मा के ज्ञान में ये तो आ गया कि हमारे भव काउंटिंग वाले हैं। क्या है? अरे अरिहंत परमात्मा के ज्ञान में अगर ये बात आ जाए कि भाई साहब तुम भव हो, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होना चाहिए। नहीं समय दृष्टि जीव हो, अर्धपुद्गल परावर्तन भी अगर रह गया हो तो अभी वह कभी चिंता करता नहीं है, क्योंकि उसे इतना बढ़िया तत्व से मिल गया है भाई साहब। इसीलिए कभी भी परिणामों में आकुलता ना करना, और जहाँ आपने परिणामों को हेर फेर करने की कोशिश की तो समझ लेना चाहिए कि आप अनंत संसार में रगड़पट्टी करेंगे। मैं अभी इतना धैर्य और विवेक की बातें हैं जे कहते हैं भीतर स्वरूप में अवगान रूप एकाग्रता के चारित्र का पुरुषार्थ नहीं है, इसीलिए हट नहीं करता, ज्ञान ही नहीं करता। कितनों को ऐसा लगता है कि समय दर्शन हुआ परंतु चारित्र धारण ना करे तो किस काम का है? श्रद्धा ज्ञान कर ली, चारित्र धारण नहीं करते हो। अरे तुम्हें मालूम है चारित्र किसे कहते हैं? बोलो पंडित टोडरमल जी साहब, दौलत राम जी के आधार से बोलो। आप रूप को जान पनो, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप बोलो परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि साम्य तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। अब तुम चारित्र कहाँ देखते हो? तुम देखते हो आत्मा के चारित्र की बात करते हो और चारित्र देखते हो शरीर में। तो भाई साहब तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अपने आत्मा में पर्याय का स्थिरता होना, अपने आत्मा की पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होना, वीतराग दशा की उत्पत्ति होना, वही वास्तव में ज्ञानी हमें चारित्र बतलाती हैं। पूरा करता हूँ। कहते हैं कितने को ऐसा लगता है कि समय दर्शन हुआ परंतु चारित्र धारण ना करें तो किस काम का इनका समय दर्शन समय क्या? किंतु भाई भीतर स्वभाव में हट नहीं चलता है, समझ गया? सहज पुरुषार्थ से अंतर में पहुंच जाता है। सम्यक वेद ज्ञान जो उसकी पर्याय में प्रकट हुआ है, समझ में आप?
वो अंदर ही अंदर वह पर्याय ज्ञान की पर्याय क्या करती है? वेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर धोवी अंतर आत्मा धोवे निजगुण की। ये धर्म है, इसका नाम धर्म है कि अपने उपयोग में रागादिक को अपनी आत्मा में न मिलाना और आत्मा का कोई भी अंश उस पर्याय में नहीं मिलाना। इसी का नाम भाई साहब, यही नाम, इसी का नाम चारित्र है। ये चारित्र यहाँ से चालू होता है भाई। भीतर स्वभाव में हट नहीं चलता, सहज प्रसाद से अंतर में पहुंच जाता है। अभी है, अभी आप अंदर में आ जागृत करिएगा। यह बात समझने योग्य है। इस प्रकार की ये चर्चा द्रव्य और पर्याय की, जो हमें वास्तव में क्या चीज है, चारित्र क्या है, श्रद्धा क्या है, ज्ञान क्या है, इन सारी चर्चाओं को हमें वास्तव में बहुत ध्यान पूर्वक अपने आत्महित की चर्चाएं हैं, इसको बारीकता से समझिएगा। और घबराने की और आकुलता करने का नाम वह वास्तविक धर्म नहीं है, और उसमें धर्म तो होता ही नहीं है, वह पुण्य का परिणाम भी नहीं होता है। इस प्रकार से अपने आत्मा को समझते हुए आत्मदृष्टि पूर्वक अपने पर्याय में होने वाले नाना प्रकार के जो विकल्प हैं वे हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। इस प्रकार अंदर में उपयोग की एकाग्रता वही वास्तव में वास्तविक चारित्र है। इस प्रकार से यह बोल अपन पूरा करते हैं। कल एक फिर नए बोल के साथ में अपना स्मरण करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवान को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा में कर्म बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।